लगता है सुबह हो गई, लेकिन इतना सारा खाना शाम में क्यों? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सफ़ी विद यू। क्यों बच्चों, इसी तरह का कुछ होता है ना रमज़ान में। ना दिन का पता होता है, ना रात का, ना खाने पीने के टाइम का पता होता है। तो इसलिए हमारा सारा रूटीन जो है वो बिगड़ जाता है। और ख़ास तौर पर जब एग्ज़ाम करीब हो तो उस वक्त तो बड़ी उलझन होती है कि किस वक्त पढ़ें, किस वक्त सोएं और किस वक्त खाएं। तो इसके लिए आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं जो कि अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो रमज़ान के महीने में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकेंगे और इंशाल्लाह अच्छी तरह एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एडजस्ट योर रूटीन। जी हाँ बच्चों, देखिए जिस तरीके से ज़िंदगी में हर चीज़ को वक्त के साथ साथ एडजस्ट करना पड़ता है, इसी तरीके से रमज़ान में अपने पढ़ाई के, खाने पीने के, सोने के रूटीन को एडजस्ट करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अब सहरी होती है तो बहुत सारे लोगों का ये होता है स्केड्यूल कि वो सहरी तक जागते हैं और उसके बाद जो है फजर की नमाज के बाद लंबा सोते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सहरी के बाद थोड़ी देर तक जागते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो सबका अपना अपना रूटीन होता है। कुछ लोग अफ्तार पे एकदम बहुत सारा खा लेते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा खाते हैं और फिर जो है वो रात को तरावी के बाद खाते हैं। तो ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप वक्त के साथ साथ यानी कि रमज़ान के महीने में अपने स्केड्यूल को एडजस्ट करें कि हाँ यार, मैं अगर रात तक जागूंगा तो उस टाइम पे मैंने क्या करना है, अगर मैं जो है सुबह जागूंगा तो क्या करना है, मैंने खाना कितना है, ये पूरा आपको अपना जो आपका स्केड्यूल है इसको आपने एडजस्ट करना है, पेपर पे लिखना है, इसका एक टाइम टेबल बनाना है। अच्छा, मैंने अपने लिए क्या किया हुआ है, क्योंकि जो है देखें मैं तो हमेशा लर्निंग के ऊपर जो है ना डिपेंड करता हूँ, तो मैं आज तक पढ़ता हूँ। तो मेरी आदत यह है कि मैं रात को तरावी के बाद कुछ घंटे तक पढ़ता हूँ और उसके बाद सोता भी हूँ और फिर सहरी के बाद कुछ टाइम तक पढ़ता हूँ, क्योंकि उस वक्त इंसान फ्रेश होता है सहरी के बाद। तो ये मेरा रूटीन है पढ़ने पढ़ाने का। तो उसी तरीके से आप भी अपना रूटीन देख लें और सबसे पहले अपने रूटीन को एडजस्ट करके उसको पेपर के ऊपर लिख लें ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। तो अब जो मैं आपको दूसरी टेक्निक बताने वाला हूं वो है नियत। आपने सुना होगा ना कि अमल का दारोमदार नियत पर होता है। जी हाँ बच्चों, देखिए जैसी आप नियत करेंगे ना उस तरीके से जो है ना आप फॉलो करना शुरू कर देंगे अपने रूटीन को। अब आपने नियत क्या करनी है, नियत ये करनी है कि अच्छा, इसको मैं नियत से क्यों लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं ना यार रमज़ान तो इबादतों का महीना है, उसमें तो इबादत करनी है, उसमें नमाज ज़्यादा पढ़नी है, उसमें कुरान ज़्यादा पढ़ना है, तो हम ये दुनियावी चीज़ें क्यों पढ़ें। तो अब आपने अपनी नियत ये बनानी है कि मैं ये जो दुनियावी चीज़ें हासिल कर रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद मैं हलाल रिस्क कमाऊंगा, अपने माँ बाप की, बहन भाई की, घर वालों की और गरीबों की सबकी मदद करूंगा और मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनूंगा। तो जब आप ये नियत कर लेंगे तो इस नियत के बदले में आपका ये काम भी सवाब बन जाएगा और आपका दुनिया का भी फ़ायदा होगा और आपकी आखिरत का भी फ़ायदा होगा। तो आपने अपनी नियत को सुधारना है। अब बात करते हैं तीसरी टेक्निक की। देखिए इसमें जो तीसरी टेक्निक है वो मैं पहले आपको रिलेट करूँगा खाने पीने से। देखिए जब आप अफ्तार करते हैं ना तो उस वक्त आपका पेट बहुत मांग रहा होता है, यार समोसे भी खा लूँ, जलेबी भी खा लूँ और पकोड़े भी खा लूँ और ये भी वो भी सब खा लूँ, लेकिन आपके दिमाग को उतने खाने की ज़रूरत नहीं होती जितना आपका पेट मांग रहा होता है। तो आप अपने दिमाग से चलें, थोड़ा खाएं। वो इसलिए क्योंकि जब आप थोड़ा खाएंगे तो आपके पास पढ़ने की जो है ना आपके पास एनर्जी आ चुकी होगी और आपके रूटीन में सही पढ़ाई हो जाएगी। फिर उसके बाद आप बाद में फिर और खा लें। तो ब्रेक्स में खाएं ताकि जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपको वो एसिडिटी भी ना हो जाए और आपको प्रॉब्लम्स ना हो जाए। तो खाने को ब्रेक्स में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। अब इसके बाद जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ वो भी इससे रिलेटेड है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपने। क्योंकि जो है देखें जब डिहाइड्रेशन हो जाती है ना तो उसकी वजह से सर का दर्द होता है और सर का दर्द होता है तो इंसान पढ़ नहीं पाता रमज़ान में। ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादा पानी पिए सहरी में भी और अफ्तार में भी, तो ये आपको जो है सर में आपके दर्द नहीं होगा। इंशाल्लाह आप देर तक पढ़ेंगे इसमें रमज़ान में भी और उसके बाद भी। इसके बाद की और टेक्निक्स देख लेते हैं। देखिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि ग्रुप स्टडी की जाए। वो क्यों? देखिए होता क्या है कि एक को नींद आ रही है, एक डाउन हो रहा है, एक सुस्त हो रहा है, तो क्या है कि दूसरा उसको सपोर्ट करेगा। तो जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ग्रुप स्टडी में इस तरीके से बड़ा फ़ायदा होता है। तो रमज़ान में अगर आप लोग कोई वक्त निकाल सकते हैं तरावी के बाद या जैसे भी आप लोग का रूटीन हो तो कोशिश करें थोड़ा वक्त ग्रुप स्टडी करें। तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे से नॉलेज भी शेयर होगी, एक दूसरे को हिम्मत भी होगी और एक दूसरे को सपोर्ट भी होगी।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप लोग इसके ऊपर अमल कर सकते हैं तो। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे थे, सोचा था आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इसमें 2 चीज़ें और रह गई हैं। एक है प्रेयर्स। होता क्या है कि देखिए, पढ़ाई के दरमियान ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। लोग समझते हैं कि यार मैं ब्रेक लूँगा तो शर्मिंदगी फील होगी कि यार एग्ज़ाम करीब है और मैं ब्रेक ले रहा हूँ। नहीं, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उससे बहुत फ़ायदा होता है, दिमाग और अच्छा चलता है। तो आपने लाजमी ब्रेक लेने हैं। अब इस ब्रेक को लेने के लिए आप बेहतरीन चीज़ क्या कर सकते हैं, अगर आप ब्रेक लें और उसमें इबादत कर लें तो और समझ लें कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आपको आपकी इबादत भी हो जाएगी और इबादत करने से सुकून मिलता है, पीस आता है आपकी लाइफ में। एक चाइना की रिसर्च थी, उसमें ये था कि जब इंसान अपना सर ज़मीन पे रखता है तो खून आ जाता है दिमाग में और ज़्यादा तेज़ चलता है। तो इसी तरीके से जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, सिजदा करते हैं, तो आपका खून जो है वो दिमाग की तरफ आता है और दिमाग ज़्यादा अच्छा चलना शुरू हो जाता है। तो ब्रेक्स लें और ब्रेक्स में जो है आप इबादत करें। तो इसमें अब जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है डिसिप्लिन। जी हाँ बच्चों, जिसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता उसकी ज़िंदगी में अच्छी हैबिट्स भी नहीं आ पाती। डिसिप्लिन समझ लें कि आपकी थॉट्स और आपकी अकॉम्प्लिशमेंट, आपकी इंस्पिरेशन और आपकी अचीवमेंट और आपकी नेसेसिटीज़ और आपकी प्रोडक्टिविटी, इन सब के दरमियान जो गैप है ना, इसको ब्रिज करता है डिसिप्लिन। अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगा, चाहे वो रमज़ान के महीने का हो या उसके बाद का हो, तो ज़िंदगी की हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर आप चाहें तो पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी मेरी वीडियोस इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आप चाहें तो वो सारी भी देख सकते हैं, तो उससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।